Hi friends, welcome back to yet another video on WebEx. Friends, today we will be talking about polls, how to create a poll, publish a poll and publish results. So this is a very short, simple and a crisp video. So I'm sure you are aware of this screen. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इस स्क्रीन के बारे में आपको बताया था. So let us see how the polling works. So we will activate the chat option from here. So let the chat be active. So polls activate करने के लिए you have to go to the view tab. The moment you click view tab, you will see panels. You will see a drop down in panels. Panels में जाने के बाद you have to go to manage panels. The moment you go to manage panels, click करने के बाद इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है एंड यू विल सी पोलिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. पोलिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड में है उसे क्लिक करके आपको राइट हैंड साइड में लाना है. आप देखेंगे पोलिंग अब इस तरफ राइट हैंड साइड में आ गया एंड आफ्टर दिस यू सिंपली हैव टू क्लिक ओके. द मोमेंट यू क्लिक ओके आप देखेंगे इस किस्म का पोल आप देख रहे हैं. पार्टिसिपेंट्स का पैनल एक्टिव था, चैट का पैनल एक्टिव था, अब पोलिंग का पैनल एक्टिव हो गया है. अब यहां पे आने के बाद नाउ योर पोलिंग थिंग इज एक्टिव, पोलिंग पैनल इज एक्टिव. सो दिस इज द फर्स्ट. इस आइकन का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जस्ट फॉर द सेक आई विल टेल यू कि इस आइकन को क्लिक करके आप अगर एग्जिस्टिंग कुछ क्वेश्चंस आपने अपने डेस्कटॉप पे या जहां पे भी रखे हुए हैं यहां पे क्लिक करके आप उन क्वेश्चंस को पोलिंग पैनल पे ला सकते हैं. बट हम वैसा नहीं करेंगे. व्हाट वी विल डू इज हम कुछ फ्रेश क्वेश्चंस तैयार करेंगे. नाउ क्वेश्चंस जब आप तैयार करते हैं सो वेबएक्स आपको 3 ऑप्शन देता है क्वेश्चंस तैयार करने के लिए. आपको ये बॉक्स दिख रहा है जहां पे मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर का एक ऑप्शन है. अगर मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करूंगा वेबएक्स मुझे पूछ रहा है क्या मुझे सिंगल आंसर क्वेश्चन तैयार करना है, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन तैयार करना है या शॉर्ट आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तैयार करना है. फॉर द टाइमिंग मैं सिर्फ सिंगल आंसर के साथ जाता हूं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ क्वेश्चन और क्रिएट अ पोल. सो यू हैव टू क्लिक न्यू एंड पोल क्वेश्चंस आपको डालने के लिए जगह मिल गई. यू कैन राइट और टाइप अ क्वेश्चन हियर. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टाइप विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. वेरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूं. विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. सो इसके आपको आंसर्स भी देने पड़ेंगे. यू विल सिंपली क्लिक एंटर एंड यहां पे आप आंसर्स के ऑप्शंस दे रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट्स से लायन, अगेन एंटर. सेकंड ऑप्शन में दूंगा एलिफेंट, थर्ड ऑप्शन में दूंगा चीता एंड फोर्थ ऑप्शन में दूंगा लेट्स से टाइगर. सो मैंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं. अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है तैयार हो गया है. अब मुझे इसका राइट आंसर भी बताना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मुझे क्या करना है, मुझे राइट आंसर के ऊपर अपने कर्सर को लेके क्लिक करना है एंड जैसे ये राइट आंसर क्लिक हो जाता है मुझे इसको मार्क एज करेक्ट करना है. सो ये मेरा मार्क एज करेक्ट कर दे. मैंने पोल में 4 ऑप्शन दिए हैं एक सवाल के और राइट आंसर मैंने क्लिक किया है. अब मैं ऑडियंस को ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये पोल को मैं ऑडियंस तक लेके जाना चाहता हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट्स तक लेके जाना चाहता हूँ. वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल आप अगर नीचे देखें ओपन पोल लिखा हुआ है. आप सिंपली ओपन पोल पे जब आप क्लिक करेंगे, ओपन पोल पे क्लिक करेंगे ये पोल पब्लिश हो जाएगा. लेकिन इससे पहले कुछ और चीजें जो मैं आपको बता दूं. द मोमेंट यू क्लिक ऑप्शंस आप देखेंगे यहाँ पे टाइमर आ जा रहा है. अब जैसे मेरा एक सवाल है, इस एक सवाल के लिए डिफॉल्ट टाइमर 5 मिनट्स. आई शुड नॉट बी गिविंग 5 मिनट्स टू दिस. मुझे लगता है इस एक आंसर के लिए 1 मिनट इज इनफ. हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं कहता हूं 1 मिनट इज इनफ और मैं ओके कर देता हूं. सो अब होगा क्या कि द मोमेंट आई विल पब्लिश दिस पोल, मैंने ओपन पोल किया तो टाइमर शुरू हो जाएगा और सारे पार्टिसिपेंट्स को टाइमर दिखने लगेगा एंड पार्टिसिपेंट्स को पता लगेगा कि हमारे पास कितना समय बचा है. सो दिस इज 1 क्वेश्चन, बट इन केस यू आर पब्लिशिंग मल्टीपल क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस, आप अपने हिसाब से टाइमर दे सकते हैं ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता लगे कि हमारे पास कितना समय है आंसर्स देने के लिए. सो लेट अस पब्लिश द पोल्स. सो पब्लिश करने के लिए पार्टिसिपेंट्स के लिए आई विल क्लिक ओपन पोल. द मोमेंट आई क्लिक ओपन पोल आप देखेंगे इस किस्म का एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड यू विल सिंपली डू ओके हियर एंड आपका पोल अभी जो है लोगों को दिखाई दे रहा है एंड पीपल आर ओपन टू आंसर. अब एज बिकॉज आई एम ऑल अलोन इन दिस मीटिंग इस करके आंसर्स नहीं आ रहे हैं. बिकॉज अगर आपके पास पार्टिसिपेंट्स होते तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने लोगों ने कौन कौन से आंसर्स दिए हैं, आपको परसेंटेजेस दिखाई देंगे. एंड आप अगर यहां देखें नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड, यहां पे आप किसी भी एक बटन को क्लिक करेंगे
तो इस किस्म का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहां पे आपको पता चलेगा कितने लोगों ने अभी तक पोलिंग स्टार्ट नहीं की, कितने लोग अभी पोलिंग कर रहे हैं और कितने लोग पोलिंग खत्म कर चुके हैं. सो यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन पोल्स. सो आपको पता चलेगा, आप पार्टिसिपेंट का नाम ले सकते हैं कि ओके मिस्टर एक्स यू हैव नॉट येट स्टार्टेड, या वेरी गुड मिस्टर जेड यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द पोल. सो इस किस्म से आप पोलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं. सो ये एक बार पोलिंग कंप्लीट होने के बाद या टाइमर खत्म होने के बाद, आप देखें टाइमर भी चल रहा है यहाँ पे, टाइमर खत्म होने के बाद आप क्लोज पोल करेंगे एंड द मोमेंट यू विल क्लोज द पोल, सो पोल कंप्लीट हो गया, आपका पोलिंग इज ओवर. अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, पोल रिजल्ट्स, इंडिविजुअल रिजल्ट्स, करेक्ट आंसर्स एंड इंडिविजुअल ग्रेड्स. अब फर्ज कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि पोल का रिजल्ट जो है मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को दिखाना चाहता हूं, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक करके द मोमेंट आई विल प्रेस अप्लाई, जैसे ही मैं अप्लाई प्रेस करता हूं, पोल का जो सारा रिजल्ट है वो पार्टिसिपेंट्स को दिखाई देने लगता है. सो एज बिकॉज आई एम द होस्ट, मुझे इस समय यहाँ पे शायद दिखाई ना दे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को विजिबल रहता है. एंड अगेन आपको अगर करेक्ट आंसर्स देने हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं. आपको अगर इंडिविजुअल ग्रेड्स बताने हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं. आप जब भी कोई आइकन क्लिक करें उसके बाद अप्लाई करना मत भूलिए, बिकॉज विदाउट दैट this particular thing is not visible to people. So this is how आप polls create कर सकते हैं and polls publish कर सकते हैं and results भी publish कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मैं अगली मीटिंग में भी पूछना चाहता हूं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे अगली मीटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछना है. तो मैं क्या करूंगा, इस पोल को मैं सेव करूंगा. अब मेरे केस में एक क्वेश्चन है, हो सकता है किसी और के केस में 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, मुझे ये सारे क्वेश्चन को सेव करना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बटन को क्लिक करूंगा. आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, द मोमेंट यू टेक द कर्सर ऑन दैट बटन, वहां पे सेव आएगा. क्लिक कीजिए. अब मुझे मेरा कंप्यूटर पूछेगा कि मैं इसको कहां सेव करना चाहता हूं. मैं कहता हूं कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं. किस नाम से सेव करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा पोल टेस्ट वेबएक्स, इस नाम से मैं सेव करना चाहता हूं. सो दिस विल बी अ .atp फाइल. सो पोल टेस्ट वेबएक्स के नाम से ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी. मैंने सेव कर दिया. वो अब एक्सेल पूछ रहा है कि क्या मैं रिजल्ट सेव करना चाहता हूं. फॉर द टाइमिंग आई विल से कि नहीं, मुझे सेव नहीं करना. बट अगर आप अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ या उनकी एजेंसी या उनकी कंपनी के साथ रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी सेव कर सकते हैं. आप जैसे पोल रिजल्ट्स के नाम से मैं रिजल्ट्स भी सेव कर सकता हूं अगेन डेस्कटॉप पे. सो आई सेव द रिजल्ट्स. सो यू वांट टू रिप्लेस इट, सो एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं. अब नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, फर्ज कीजिए कि आपने पोलिंग का आप इस ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपने पोलिंग क्लोज कर दिया, या आप नेक्स्ट टाइम जब आप शुरू करते हैं वेबएक्स सेशन, उस केस में क्या होता है कि आपको अब दोबारा, आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन टाइप किया, उसके 4 ऑप्शंस टाइप किए. अब अगली बार आपको वो करने की जरूरत नहीं, आपको इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा. द मोमेंट आई टेक द कर्सर, ये पूछता है ओपन, एंड द मोमेंट आई विल क्लिक ओपन, इट विल आस्क कि क्वेश्चंस कहाँ हैं. आपको याद होगा हमने क्वेश्चंस को डेस्कटॉप पे सेव किया था. सो आई विल गो टू द डेस्कटॉप एंड हमने किस नाम से सेव किया था, हमने नाम से सेव किया था पोल टेस्ट वेबएक्स. एंड द मोमेंट आई विल क्लिक ओपन, माई क्वेश्चन अगेन अपीयर्स. आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन दोबारा से सामने आ गया. अब अगेन आप इसको वैसे ही पब्लिश कर सकते हैं, ओपन पोल कर सकते हैं, ओपन पोल करके पब्लिश कर सकते हैं, रिजल्ट्स दिखा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आपको इस क्वेश्चन को एडिट करना है, इस आइकन को क्लिक करके आप क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं. क्वेश्चन को डिलीट करना है, इस आइकन को क्लिक करके आप क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप पोल ऑप्शन इन वेबएक्स इज क्लियर, and thank you for watching this video. See you again in the coming videos.